अब आगे देखते हैं, है ना। अब देखो, यूनियन, यूनियन आपको पता है, ठीक है। एक मेरी गैंग है, एक गर्ल्स की गैंग है। मान लो मैं क्लास 10th में हूँ, एक मेरी गैंग है बॉयज की और एक गर्ल्स की गैंग है जिसमें पूरी गर्ल्स है। तो कोई टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो हम सब जाकर के कंप्लेंट करेंगे, तो हमें यूनिटी बनाना पड़ेगा, है ना। आपस में यूनिटी रखना पड़ेगा, एक यूनियन बनाना पड़ेगा। गर्ल्स और बॉयज सब मिलेंगे और जाकर के कंप्लेंट करेंगे कि ये टीचर से हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है, हम सब मिल जाते हैं, तो वही आंसर में आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यूनियन ऑफ इंटरवल में क्या होगा, देखो नंबर लाइन में हमें सिर्फ प्लॉट करना है चीजों को और हमारा आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ माइनस इन्फानाइट होगा, यहाँ प्लस इन्फानाइट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या नंबर है, -1 है, कहीं ना कहीं 0 आएगा, उसके बाद 2, कहीं ना कहीं 5 आएगा, फिर 8 आएगा। कर दिए प्लॉट। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूरे के पूरे ब्रैकेट स्क्वायर में है, मतलब सब में क्या आएगा, डॉट आएगा। तो लगा दिए सब में डॉट, लग गया डॉट। क्यों लगा डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। देखो अब क्या है, -1, 5 सब में लग गया, ठीक है। अब इसका मतलब है -1 से लेकर 5 तक, तो -1 से लेकर के ये जो है -1 से लेकर के 5 तक, यहाँ तक गए, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है 2 से लेके 8 तक। 2 किधर है, ये 2 से लेके 8 तक, ये क्या। अब आप देखो ना यार, यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे बोल रहा है हमें यूनियन निकालना है। यूनियन का क्या मतलब हुआ, आंसर में ये भी आएगा और आंसर में ये भी आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, वो होगा -1 से लेकर 8 तक। सर ऐसा आंसर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है यूनियन। यूनियन में बताया ना, गर्ल्स भी आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे, मिलकर जाएंगे प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करने के लिए कि टीचर का समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ये। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे काम करता है। इंटरसेक्शन सीखते हैं नंबर लाइन पे कैसे होगा। ये हमारा माइनस इन्फानाइट, ये हमारा प्लस इन्फानाइट, और यहाँ पर जितने भी नंबर है उसको प्लॉट कर दो। -1 है, 2 है, बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 8 आएगा, ठीक है। अब देखो ना, सब में स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब सब में डॉट आएगा, तो लगा दो डॉट। ये लग गया डॉट। अब डॉट लगने के बाद क्या करेंगे, -1 से 5, -1 से 5 ये है, ठीक है। और उसके बाद 2 से 8, 2 से 8 ये है, ठीक है, ये है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे बोल ये रहा है कि हमें निकालना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें देखी जाती है, मतलब ये पार्ट, ये है कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है, 2 से लेकर 5 तक है, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक। यहाँ पर डॉट है कि सर्कल है, डॉट है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। अब आगे देखते हैं, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। ये लीनियर इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा है, देखो भाई, एक्स की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1 है, इसीलिए यहाँ पर आएगा लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन है, ग्रेटर देन का। अब देखो, आपने तो ऐसे ही सीखा होगा ना यार, 3x ग्रेटर देन 22 प्लस 14, ये गलत है। टीचर आपको बताता है ना, शिफ्ट कर दो, -14 है तो वहां जाके +14 होगा। एक्चुअल में मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कहता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, और ये हम ना, ये हमारा परसेप्शन है कि शिफ्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, शिफ्टिंग जैसा कुछ है ही नहीं मैथ्स में। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है ना, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, उसको देखते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पर जो -14 है और यहाँ पर जो 22 दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, 14 को हटाने के लिए +14 यहाँ पर भी करते हैं और +14 यहाँ पर भी करते हैं। ये है मैथ्स का एक्चुअल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x ग्रेटर देन 22 प्लस 14। अब 22 प्लस 14 कितना होगा यार, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और ये 36, 36 हो गया। x ग्रेटर देन 36/3 करने पर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का साइन तो नहीं आएगा, ऐसे ही कर देते हैं 12। तो जो x ग्रेटर देन आ गया आपका 12। अब x ग्रेटर देन 12 को नंबर लाइन में हमें प्लॉट करना है और इंटरवल के फॉर्म में हमें बताना है। तो इसको हम नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, और ये हो गया हमारा 12, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है।
अब 12 आने के बाद यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है ना 12 से बड़ी है, और 12 से बड़ी है इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है ना वो 12 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है 12 नहीं है, वो 12 से बड़ी है। तो 12 से बड़ी है मतलब वो इधर जाएगा प्लस इनफाइनाइट की तरफ। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल साइन है, सिंगल साइन है मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो नंबर लाइन में कैसे बनाएंगे, बात समझ में आ गई। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो 12 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, सर 12 तो आंसर में नहीं आ रहा है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट में हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगता है, और ये हो जाएगा हमारा इंटरवल फॉर्म, और ये हो गया हमारा नंबर लाइन। क्या बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसा बोलता x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, अगर ये हमारा आंसर आता, यहाँ पर जो आया है वो सिर्फ ग्रेटर देन है, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर ऐसा आता तो नंबर लाइन कैसे बनती, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, मान लो यहाँ कहीं 12 आ रहा है और इसका मतलब है कि x की वैल्यू 12 भी है और उससे बड़ी भी है, मतलब यहाँ पर आ जाता डॉट। क्यों डॉट आता, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन बोला है, और यहाँ से यहाँ तक। तो हम इंटरवल कैसे बनाते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते, क्यों, क्योंकि 12 आंसर में आ रहा है, 12 में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट में कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता, तो ये हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कहीं डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी, देखो भाई कोई भी स्टूडेंट इसको ना सिर्फ दो ही तरीके से सॉल्व कर सकता है, और यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से सुनना, बच्चे यही गलती करते हैं मेंस और एडवांस में। तो देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 5 को इधर लेके जाओ, 5x को, तो क्या होगा, ये 16 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21 प्लस 5x। ठीक है, ये 21 को इधर लाओ तो 16 माइनस 21 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5x। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहती है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5x। आपको पता है ना हमें यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, उधर अगर 5 से डिवाइड होगा तो इधर भी 5 से डिवाइड होगा, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, देखो ये कट गया -1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5 कटा, यहाँ पर आ गया x। तो इसको ऐसे हमने जब लिखा तो इसको प्रॉपर वे पे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x यहाँ -1। अब आप देखो मुंह किसकी तरफ खुला है, सर मुंह ना -1 की तरफ खुला है, तो यहाँ पर मुंह -1 की तरफ खोल दो, और ये आ गया हमारा x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई, लेस देन और इक्वल्स टू -1। इस चीज को पहले आप समझो, है ना, नंबर लाइन में प्लॉट भी करेंगे लेकिन इस चीज को आप पहले समझो। क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। दूसरा मेथड क्या है वो भी हम बताएंगे, पहले ये देखो यहाँ बात समझ में आ गई। अब इसको हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में, ये हो गया हमारा प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, x जो है -1 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, तो यहाँ पे मान लो कहीं -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो छोटा है। अब देखो दो साइन है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब डॉट आएगा और ये इधर जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो इसको जो इंटरवल निकलेगा वो क्या निकलेगा, x बिलोंग्स टू, है ना, माइनस इनफाइनाइट पहले आएगा, तो यहाँ पर हमें साइन ये वाली नहीं लगानी पड़ेगी, ये लगानी पड़ेगी। माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, और डॉट प्रोडक्ट है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अब वहां देखो इस केस में कुछ बच्चे जो है -5x को उधर भेज दिए, वही तो हुआ। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, 16 को उधर भेजेंगे, तो कैसा आएगा, ध्यान से देखना, 5x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 21 माइनस 16 -5x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालना है। और अगर आपको नियम पता होगा तो x के सामने अगर माइनस दिखता है तो माइनस को हटाना पड़ता है। ठीक है, हम हमेशा पॉजिटिव x के लिए ही काम करते हैं। तो ये मत पूछना कि सर यहाँ -5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। भाई एक बात याद रखना, पहला नियम ये है कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। दूसरी बात याद रखना भाई कि जो x का कोफिशिएंट है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो बात को अब ध्यान से समझो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5,
यहाँ पर है -5, तो हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे -5 से। अब इधर -5 से डिवाइड हो रहा है तो -5 से यहाँ पर भी डिवाइड होगा। सर -5 से डिवाइड क्यों किए? भाई x के सामने ना प्लस रहना चाहिए, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ पर क्या कटा? ये और ये कटा। क्या दिख रहा है? x। यहाँ आप गलती करोगे तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है ना? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, गलत, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? यहाँ पर ना साइन चेंज हो जाती है, ठीक है? जब भी आप मल्टीप्लाई, है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई। जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटीज में, तो साइन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है बताएंगे, पहले इसको सीखो, है ना? यहाँ पर जो साइन है ना ये नहीं आएगी, यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, और ये आ गई आपकी वैल्यू। देखो x की जो वैल्यू थी लेस देन इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू -1, ये दोनों का आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। सर साइन चेंज क्यों हुआ? याद रखो मल्टीप्लाई या डिवाइड जब भी माइनस नंबर से करोगे तो आपका साइन चेंज होगा। कैसे होगा उसका थोड़ा सा प्रूफ हम देख लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लो 5 ग्रेटर देन 2, ये तो सही है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, और -1 इंटू 5 हो जाएगा -5। अब आप मुझे बताओ यार, अगर मैं साइन यही रखूं तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि -2 बड़ा होता है ना? नंबर लाइन में आप देखो ना यार, 0 1, है ना, -1 -2, ठीक है, इसको हटा देते हैं, -3 -4 -5। आप बताओ 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर जो राइट तरफ नंबर होते हैं ना वो बड़े होते हैं, तो 1 बड़ा है। अब यहाँ पर देखो -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है? ऑब्वियसली -2 बड़ा है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पे -5 बड़ा दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो यहीं पर हमें ना साइन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वो अब मैंने आपको बता दिया है, तो ये साइन ऐसा चेंज हो जाता है। तो माइनस, कोई भी माइनस वाले नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है 6 ग्रेटर देन 5, ठीक है? अब -1 से यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? -6, और ये क्या हो जाएगा? -5। तो साइन अगर ये रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि -5 बड़ा होता है, तो साइन हमको चेंज करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है सर, समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम ये भी साइन ऐसा लगा देना तो साइन तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब क्यों करना पड़ेगा बता दिया। तो कॉन्सेप्ट है भाई, ये कॉन्सेप्ट है ना? when we multiply or divide by a negative number, then the sign of inequality will be change। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में और ध्यान में रखना, ठीक है? तो चलो अब हाँ, यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, ये, ठीक है? तो यहाँ पर साइन चेंज क्यों हुआ अब पता चला, है ना? यहाँ पर हमने माइनस नंबर से डिवाइड किया तो साइन चेंज हुआ। यहाँ पर हम प्लस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, ये पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे थे, इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, साइन चेंज नहीं होता है। माइनस वाले नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज होता है। ये बहुत खतरनाक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या करेंगे, इसमें होगा ये मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x -4 ग्रेटर देन 4 - x, ठीक है? तो आप एक काम कर दो ना यार, इस x को इधर ला लो, तो -2x और यहाँ पे आ जाएगा +x, ये -4 वहां चले जाएगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 4 + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -x।
क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है कि माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है? सर हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है। तो यहाँ पर जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। क्या साइन चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमने -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो साइन हो गई चेंज। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, x लेस देन -8, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो भाई, ये हमारा प्लस इन्फानाइट, ये हमारा माइनस इन्फानाइट, और यहाँ पर दिख रहा है -8। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं -8 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो x की जो वैल्यू है ना, -8 नहीं है, -8 से छोटी है, और सिंगल साइन होने की वजह से यहाँ पर सर्कल आएगा और ये ऐसे बनेगा। तो इसको जब हम इंटरवल में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस इन्फानाइट, कॉमा ये आ जाएगा आपका -8, और यहाँ पर आएगा राउंड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्कल है। क्यों सर्कल है? क्योंकि यहाँ पर सिंगल मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। क्या बात समझ में आ गई? तो यही हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसका एक और मेथड देख लो। हो सकता है किसी बच्चे ने -4 को उधर नहीं भेजा होगा और -x को इधर नहीं भेजा होगा, उसने क्या किया होगा, -2x को उधर भेजा होगा। ऐसे भी तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सॉल्व किए होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। -2x -4 ग्रेटर देन 4 -x। तो यहाँ पर होगा ये कि हम इसको उधर भेज रहे हैं इस बार, और इस 4 को भेजेंगे इधर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये 4 आ गया इधर, तो प्लस था तो हो जाएगा -4, और ये हो गया -4। -2x इधर आकर के हो जाएगा -x + 2x। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा -8। तो इसको अगर हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होगा तो हम ऐसा लिखेंगे। आप देखो ना यार, -8 की तरफ मुंह खुला है, तो -8 की तरफ मुंह खुला है। ये सर, ये आपने क्या किया, ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी और यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ा था। देखिए, साइन चेंज करना पड़ा था, क्यों? क्योंकि -1 से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ऐसा कुछ हमारा आएगा। तो ये और ये दोनों का मतलब एक ही है कि x की जो वैल्यू है लेस देन होगी -8, ठीक है।